करना चाहिए फलाहार और कर लेते हम फुल आहार, जिसका नाम ही है एकादशी। एकादशी देखो हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा, एकादशी की महिमा लिखी है। आप चाहे कोई भी व्रत करते हैं, आपने शिवरात्रि का व्रत किया तो पुण्य मिलेगा, नहीं किया तो पाप नहीं है। आपने नवरात्रि का व्रत किया तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो पाप नहीं है। आपने रामनवमी का व्रत किया, करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो पाप नहीं है। लेकिन एकादशी के व्रत की ऐसी महिमा है, अगर करोगे तो पुण्य मिलेगा और नहीं करोगे तो पाप लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो दिन में कई बार खाने की आदत है। देखो चाहे दिन में 5 बार फलाहार करो, लेकिन रहो एकादशी। अब आप कहेंगे पाप क्यों लगेगा, क्योंकि उस दिन पाप अन्न में ही होता है। आज के दिन एकादशी वाले दिन अन्न में पाप है। आपने अन्न को छू लिया, पाप को छू लिया, अन्न को खा लिया, पाप को खा लिया। अब देखो किसी की ऐसा नहीं है कि मर्यादा की, किसी को बीमारियां हैं, कोई डॉक्टर की अपनी दवाई खा रहे हैं, या जो लोग रह ही नहीं पाते उनका विषय अलग है। पर कोशिश करिए कि एकादशी का व्रत रखिए। आज एकादशी है, आज भागवत में कथा भी एकादशी की आ रही है। ठाकुर जी ने 10वीं के दिन गिरिराज पर्वत को पुनः स्थापित किया और अब आ गई एकादशी। और एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार एकादशी रखते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्याम जलमाभिषेक। एकादशी के दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं, वो भी निराहार। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। निराहार मतलब निर्जला, जल भी नहीं पीते। साल में एक निर्जला एकादशी भी आती है। अच्छा बहुत सारे लोग निराहारी करते हैं, जल भी नहीं पीते, ऐसे भी लोग हैं। और बहुत सारे लोग एकादशी के दिन मौन रखते हैं। ऊपर से रखा हुआ है मौन और अंदर बढ़ रहा है क्रोध। जरा सा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो आंखों से डराते हैं, आज मेरा व्रत है, कल देखता हूं तुम्हें। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। लोग भूखे भी रहते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन वृत्ति शांत नहीं होती, वो व्रत नहीं माना जाता। हमारे विद्वान कहते हैं केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, अपने मन को शांत रखना भी व्रत होता है, जिसका नाम है उपवास। जिस दिन आपका व्रत हो, चाहे वो शिवरात्रि का हो, चाहे वो नवरात्रि का हो, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, उपवास, उप माने समीप, वास माने पास में रहना। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भगवान के समीप में रहिए, उसे कहते हैं उपवास। नंद बाबा ठाकुर जी के जो पिताजी हैं वो भी व्रत रखते हैं, निराहार। अच्छा व्रत की परंपरा है, जैसे आज एकादशी है तो कल जो पारण का समय है उसका भी हमें पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक सुबह व्रत रहते हैं, शाम को पा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, बोले हो गया व्रत, हो गया व्रत। ऐसा नहीं। व्रत का मतलब है सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक। नया में अगर एकादशी है तो द्वादशी में पारण करिए, मतलब द्वादशी में व्रत खोलिए। अब जैसे आज एकादशी है, कल द्वादशी लगते ही पारण करिए, उसको व्रत कहा जाता है। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। रात्रि में आंख खुली, द्वादशी लगने वाली थी। नंद बाबा को लगा प्रातःकाल यमुना जी स्नान करके आऊं, तो रात के बज रहे थे 2। नंद बाबा को लगा कि 4 बज गए, भोर गए। और प्रातःकाल जैसे ही समझ करके यमुना जी में स्नान करने गए तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, नंद बाबा ने डुबकी लगा के बाहर ही नहीं आए, सीधे यमुना जी में डूब गए। बोले जी ऐसा क्यों? बोले शास्त्र का नियम ऐसा है कि रात में किसी जलाशय में, किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, सब सो जाते हैं। रात में किसी पेड़ पौधा को भी छेड़ना नहीं चाहिए। रात में किसी वन पर्वत, किसी नदी, किसी जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय सब सो जाते हैं। स्वाभाविक है आप सो रहे हो, आपको कोई जगाए, आपको कैसा लगेगा? जैसे यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई,
भ्रम हुआ कि सुबह हो गया है, लेकिन सुबह नहीं हुआ था, प्रातःकाल नहीं हुआ था। और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई, सीधे वरुण देवता जो है जल के देवता, वो नंद बाबा को पकड़ करके अपने वरुण लोक में ले गए। ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, कन्हैया नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई, लौट के वापस नहीं आए हो, पता ना कहाँ चलो गए। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, सीधी छलांग लगाई भगवान ने यमुना में, 7 वर्ष के कन्हैया ने, और सीधे पहुंच गए वरुण लोक में। और वरुण देवता अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सामने से जैसे ही भगवान पधारे, वरुण देवता ने सिंहासन को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। हे भगवान, मुझे पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं। राधे 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 राधे। भाई अपना ही बच्चा जब बड़ा कोई अफसर बन जाए और उसके पिताजी वैसे ही हो बेचारे गांव के देहाती किसान, और बच्चा बन गया बहुत ऊंचा अफसर, पता नहीं कि उसके पिताजी हैं, बाद में पता चले उसके पिताजी हैं, तो फिर तो व्यक्ति थोड़ा डरता ही है ना। आप जिस राजा के साथ में सफर कर रहे हो और आपको पता नहीं कि वो राजा है, तो आपको पता थोड़ी है, आपको महिमा के बारे में पता थोड़ी है वो राजा है। लेकिन जब पता चल जाएगा वो राजा है, तब उसके साथ घूमने का, सफर करने का मजा कुछ और ही होगा। बोले हम राजा के साथ में सफर कर रहे हैं। आज भगवान सामने पधारे, वरुण को नहीं पता था कि ये भगवान के पिताजी हैं नंद बाबा। चरणों में आकर के गिर पड़े, बोले भगवान मुझसे अपराध हुआ, मैंने पहचाना नहीं आपके पिता हैं, मेरे दूत इनको पकड़ के लेके आए, लेकिन अगर ये नहीं आते तो आप भी तो नहीं आते। ये आए हैं तभी तो आप आए हैं, तभी तो आपका दर्शन हो रहा है। नंद बाबा मनी मन सोच रहे हैं, बोले हमारी तो यहाँ कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ये कन्हैया की रिश्तेदारी यहाँ कैसे हो गई, हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। ठाकुर जी नंद बाबा को वरुण के पास से छुड़ा करके लेके आए। जैसे ही वृंदावन में आए तो सारे ब्रजवासियों को संशय हो गया मन में, भैया हमारो कन्हैया साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। सब ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, कोई पांव दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई माथा दबाए, भैया तुम भगवान हो क्या? ठाकुर जी बोले भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। बोले हमने तो सुनिए भगवान बैकुंठ में रहते हैं, एक बार बैकुंठ का दर्शन तो करा दो। राधे 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 राधे। अच्छा करा देते हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों को, वृंदावन में किस स्थान है? ब्रह्मकुंड वृंदावन में। शायद आप लोगों ने दर्शन किया हो या नहीं, इस बार जाओ तो करना। उस स्थान का नाम ही है ब्रह्मकुंड। भगवान सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड पर लेकर के आए, और जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में स्नान किया, सारे ब्रजवासी सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए हैं। सदैव बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बैकुंठ तो बैकुंठ है, वहां तो ना कोई किसी से बोलता है, ना कोई किसी की तरफ देखता है, सब भगवान का आराधन कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ब्रजवासियों ने देखा कि यहाँ सबके बीच में हमारा कन्हैया बैठा हुआ है, हमारा कृष्ण बैठा है, लेकिन बैकुंठ का नियम है आप भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। राधे राधे। ब्रज में तो ठाकुर जी मटक मटक के खूब डोलते हैं, पर बैकुंठ में आप छू नहीं सकते उन्हें। जगह जगह की भाषा अलग अलग होती है। पंजाब में आओ तो पंजाब की भाषा है, असी तुसी, बोले तुसी चंगे हो, बोले असी चंगे हैं, तुसी दसो, तो पंजाब की अपनी एक भाषा है। गुजरात में जाओ तो सु नाम से तमारो, गुजरात की अपनी एक भाषा है। हमारे ब्रज में आओ, अरे कहाँ से आए हो, तो ब्रज की अपनी एक अलग भाषा है। आप साउथ में जाओगे तो बड़क्कम, दक्षिण में चेन्नई बेंगलोर साइड में, वहां की अपनी एक अलग भाषा है।
ऐसे ही बैकुंठ की भी अपनी एक भाषा है जिसका नाम है संस्कृत। अब बेचारे ब्रजवासी तो ब्रजभाषा बोले और वहां सब संस्कृत बोले। अब तो ब्रजवासी घबरा में बोले भैया ही कैसो बैकुंठ या मैं कन्हैया आती दूर रहनो पर है, ये बैकुंठ हमें न को चोखो ना लग रहे हो, हमें तो ब्रज में ही पहुंचाए थे। ब्रजवासियों ने जब ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई तो बैकुंठ पहुंचे, और जब ब्रह्मकुंड से बाहर निकल के आए तो वृंदावन में आ गए। और सामने वृंदावन में श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। ठाकुर जी ने पूछा भैया तुम्हें मेरो बैकुंठ चोखो लगो क्या मेरो वृंदावन ब्रजधाम चोखो लगो? सब ब्रजवासियों ने एक ही स्वर में कहा कृष्ण हमें तेरो बैकुंठ ने को चोखो न लगो, हमें तो तेरो वृंदावन ही चोखो लगो।